Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Kit classes. Students, right now we are studying class 12th mathematics and going to discuss the second part of exercise 2.2 introduction. बेटा फर्स्ट पार्ट पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था इनवर्स आईटीएफ फंक्शन की, आईटीएफ की हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की थी कि उनके डोमेन ऐसे ही क्यों होते हैं, डोमेन के बारे में भी हमने जिक्र किया था। तो बिना किसी देरी के हम बाकी की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसमें इस ग्रुप में प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, पहली कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। गॉट इट? ये आती है पहला, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना आती है, पाई बाई टू। और नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी बेटा आपके पास आती है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। बेटा ये नेक्स्ट ग्रुप है, जैसे आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसी तरीके से एक इनवर्स पर बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। इनके डोमेन को हम याद करेंगे इसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि हम डोमेन के बारे में ज़्यादा विस्तृत चर्चा मैंने पहले ही बोला है कि वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके डोमेन क्या होते हैं, -1 to 1 होते हैं, और इसके डोमेन कितने होते हैं कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है। और इसके जो डोमेन होते हैं वो रियल नंबर पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे क्लास 12th में वो ऑटोमेटिकली इस विद इन डोमेन के होंगे, क्योंकि वो इससे बाहर देगा नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और साइड बुक की बात करें, RD शर्मा, RS अग्रवाल हो गई, ML हो गई, उसमें काफ़ी वाइड दी गई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को डीपली डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको डोमेन और को डोमेन के बारे में बता दिया है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं कोई सी भी एक प्रूफ करा देता हूँ। हर बार मैं पहली प्रूफ कराता हूँ, तो इस बार मैं थर्ड वाली प्रूफ करा देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो जिससे स्टूडेंट्स को नहीं लगना चाहिए, ठीक है, कि सर तो पहली करा देते हैं, ठीक है, बाकी सेम ही होती है। प्रूफ देखेंगे इसका, मैंने प्रूफ लिख दिया, इट्स रॉन्ग, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन डाल देंगे। कैसे, देखिए tan इनवर्स x को मैंने सपोज करो क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10y हो जाएगा। बस यहीं पर आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, इसको कोट 90 माइनस थीटा लिख लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोट में बार बार वैसे छोटी क्लास में बताने की जरूरत नहीं, क्लास 10th में पढ़ते आ रहे हो। कोस पाई बाई टू माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में पहुंचता है, और पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन 90 वाले चेंज होते हैं, कोट चेंज रहेगा 10 में, तो ये 10 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। बात आई समझ में? तो देखिए मैंने लिख दिया। अब क्या काम करेंगे, कुछ नहीं करना, कोट को इधर ले आएंगे, तो ये आ गया कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना बचा, पाई बाई टू माइनस वाई बचा, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो ये देखिएगा कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई बाई टू माइनस वाई की वैल्यू कितनी रख देंगे, ये रख देंगे, आपके पास ऑलरेडी है tan इनवर्स एक्स आ गया। और tan इनवर्स एक्स को इधर हमने क्या किया, फटाफट ट्रांसपोर्ट कर दिया, और आपके पास प्रॉपर्टी प्रूफ होकर आ गई है, ठीक है। और ये आ गई है आपके सामने tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू। सो स्टूडेंट्स, ये प्रूफ हो गई है। देखिए यही प्रॉपर्टी आपको दी गई थी। मैं आपको हर एक प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। हर एक का मतलब क्या हो गया, हर एक टाइप की प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखाऊंगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बताऊंगा जो एनसीईआरटी ने अभी रिकमेंड नहीं करी है, लेकिन जिसका मेरे हिसाब से लगता है कि वो पता होनी चाहिए। तो जो आपने क्लास 11th में फॉर्मूलेस पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसी से मैं ड्राइव करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो बेटा ये नेक्स्ट ग्रुप जो हम फोर्थ ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये हमारा कंप्लीटली डिस्कस हो गया है।
और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से आप साइन इनवर्स एक्स को वाई के इक्वल मान सकते हैं, चाहे कोस इनवर्स एक्स को वाई के इक्वल मान लो, किसी एक को कर लो, क्योंकि आपको पता है π/2 माइनस थीटा आपको तो करना ही है। π/2 माइनस थीटा आपको पता है, ऑब्वियसली अगर कोस में पूछ रहे हैं तो साइन में होगा, वो साइन में होता है तो वो कोस में होता है, बिकॉज 90 माइनस थीटा ऑलवेज भी चेंज, साइन इंटू कोस, कोस इंटू साइन, ठीक है, tan इंटू कोट, कोट इंटू tan, ठीक है। तो कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। इसी तरीके से आप इसको प्रॉपर्टी को ड्राइव कर लेंगे बाकी की। तो स्टूडेंट्स चलिए हम नेक्स्ट ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज ग्रुप नंबर 5, उसकी प्रॉपर्टी को सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है tan इनवर्स पर बेस्ड। तो फटाफट देखिए क्या कह रही है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कह रही है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। वेयर एज जहाँ पर x y की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। आई थिंक एक बार चेक कर लेता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, क्लास 11 की, मैंने पहले ही बोला है क्लास 11 के जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हीं से प्रॉपर्टी ड्राइव्ड हो रही है, ठीक है। तो देखिए क्लास 11 में आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, और क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट। आपने यही प्रॉपर्टी सीखी थी। अब देखो मैं क्या काम करने वाला हूँ, फटाफट देखिएगा। मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ वो a इक्वल्स टू tan इनवर्स a मान लेता हूँ। बात वही है कि आपने सॉरी a इक्वल्स टू नहीं, a इक्वल्स टू tan इनवर्स x मान लेता हूँ, ठीक है। बात वही है, आपने यहाँ पर x इक्वल्स टू tan a माना था, ठीक है, तभी से a की वैल्यू निकल के tan इनवर्स x आई, और आपने y इक्वल्स टू हाँ a इक्वल्स टू tan इनवर्स x मान लेंगे, ठीक है। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y बिल्कुल सही है, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है, और tan इक्वल्स टू x आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही यहाँ पर y इक्वल्स टू tan b मान लेंगे बेटा, जिससे b की वैल्यू जो होगी वो tan इनवर्स किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी। ये आपने लेट किया है। तो इस प्रॉपर्टी में बेटा आपको करना क्या है, जहां पर a है वहां पर tan इनवर्स x रखो, और जहां x है, जहां tan है, tan a है, वहां x रख दो, सिंपल सी बात है। और ये प्रॉपर्टी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। कौन सी छोटी क्लास में, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। tan a प्लस b की प्रॉपर्टी ये होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और ध्यान से देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये देखिएगा क्या रखने वाला हूँ मैं, tan ऐसे लिखूंगा, a की जगह क्या रख दूंगा, tan इनवर्स x, ध्यान से देखो tan इनवर्स x रख दिया, प्लस b की जगह क्या रखूंगा, tan इनवर्स y, और देखिए मैंने tan इनवर्स y रख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू tan a की जगह कितना रखूंगा बेटा मैं, x रखूंगा, प्लस tan b की जगह क्या रखूंगा, देखो tan b की जगह मैं y रख दूंगा, अपॉन 1 माइनस tan a की जगह x, और ये आ गया y। और आप देख रहे हैं tan है, ये tan जब ट्रांसपोर्ट होगा राइट हैंड साइड में तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बदल जाते हैं। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू ये कितना आ गया, tan इनवर्स, देखो इनवर्स बन गया, और क्या बन गया ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से देखो, और यही शायद नहीं मतलब यही प्रॉपर्टी थी, देख लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बात आ गई बेटा समझ में। तो कुछ नया नहीं किया मैंने आपके सामने, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। इसी तरीके से बेटा tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अब मैं इसी फॉर्मूले में आपको tan a माइनस b का फॉर्मूला बना कर देता हूँ, वेट होल्ड ऑन। तो देखो यहाँ माइनस आ जाएगा विद अ डिफरेंट कलर, यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, यही होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
ठीक है। और इसी तरीके से आप दूसरी प्रॉपर्टी को ड्राइव कर लेंगे, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। ये थी आपके सामने प्रॉपर्टी, ठीक है, ये थी आपके सामने प्रॉपर्टी, और ये थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, और इसको हमने लेट किया है, ठीक है, इसको हमने लेट किया है, और उससे देखिए ये आपके पास प्रॉपर्टी निकल कर आ गई। क्लियर है। इसी तरीके से बेटा सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी सेम ऐसी है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स किसके हो गया? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के, और जहां पर एक्स वाई की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी? ग्रेटर देन -1 होती है, राइट। एक्स वाई की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, यस, ग्रेटर देन -1 होती है, और ये होती है सेकंड प्रॉपर्टी इस ग्रुप की, tan ग्रुप की, tan इनवर्स ग्रुप की। स्टूडेंट्स कैसे इसको ड्राइव करेंगे? ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और उसके बाद आपको सेम यही एलिमेंट्स जो है लेट करने हैं, आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो ड्राइव्ड हो जाएगी इनवर्स की। और आप देख रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी को ड्राइव्ड कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि मेरे बच्चे, अगर आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्लास 11th का भी कवर करते हुए चल रहा हूँ। इफ देयर इज एनी स्टूडेंट, पूरा आप लेक्चर देख सकते हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको 11th का मैथमेटिक्स नहीं आता हो, उसके बावजूद भी वो इस चैप्टर को आसानी से कर सकता है, बिकॉज आई एम कवरिंग सम पार्ट ऑफ क्लास 11th इन डिटेल, डेप्थ में जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे वो आप आसानी से इस चैप्टर को समझ पाए, ठीक है। YouTube पर आपको मिलता रहता है बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर, आपको लगातार मिलते रहेंगे, सॉल्यूशन आपको नहीं प्रोवाइड कराएंगे हम, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स तो आप हमारे जो है नंबर जो नीचे फ्लैश होता है उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये था बेटा 5th पार्ट ग्रुप। अब हम ग्रुप डिस्कस करते हैं 6th ग्रुप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप 6th ग्रुप। बेटा 6th ग्रुप में आप जो है यहाँ पर sin 2x, cos 2x और मेरे बच्चे tan 2x, इन तीनों के फॉर्मूले जो tan की फॉर्म में होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री tan या tan के रेशियो में या tan की फॉर्मेट में होते हैं, उन्हीं फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे और हम उनके इनवर्स फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले फॉर्मूले के बारे में जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो दिया गया है वो ये दिया गया है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और जहां पर मॉडुलस x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 के लिए ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो बेटा ये है आपके सामने नेक्स्ट ग्रुप का पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे? देखो sin 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, sin 2x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में हम जानते हैं 2 tan x अपॉन, लेकिन हम a का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, राइट। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये इनवर्स वाला फंक्शन या इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फॉर्मूला आप ड्राइव करेंगे, प्रॉपर्टी ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? देखो मैंने ए में इसलिए लिया है क्योंकि हमें एक्स के फॉर्मेट में फॉर्मूला देना है। एक्चुअली एक्स के फॉर्मेट में ही सारे फॉर्मूलेज हैं, तो इसलिए मैं आपको जो 11th क्लास के फॉर्मूले हैं वो ए बी के फॉर्मेट में देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जब मैं लेट करूँ तो वो मैं एक्स में ही निकाल सकूँ, ठीक है। तो फटाफट देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। देखो tan a को आप x के इक्वल मान लेंगे, x इक्वल्स टू tan a मान लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इससे आपको a की जो वैल्यू मिल जाएगी वो tan इनवर्स x मिल जाएगी बेटा,
राइट। तो देखिए मैं इसमें रखता हूँ साइन ऐसे लिखा, 2 ऐसे लिखा, ए की जगह मैंने क्या लिख दिया tan इनवर्स x, राइट, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ऐसे लिखा tan a की जगह मैं कितना रख दूंगा x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह कितना आ जाएगा x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ऊपर 2x बन गया ना, तो एक साथ ही लिख देते हैं 2x। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये जो साइन दिया गया है ना इस साइन को ट्रांसपोर्ट कर देना राइट हैंड साइड में, और जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो सिर्फ ये बचेगा, और ये क्या है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, और ये आपने ऐसे लिखा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साइन था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है, तो ये बन गया साइन इनवर्स। और ध्यान से देखिए यही फॉर्मूला लिखा था 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ क्लास 11th के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ड्राइव कराने वाला हूँ। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको ड्राइव हो गया है, ठीक है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, जिनको फॉर्मूला नहीं पता था उनको फॉर्मूला सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है, फॉर्मूला सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड पर। सेकंड बेटा क्या दिया गया है यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 6 का सेकंड वो दिया गया है cos 2x का फॉर्मूला जो 10 के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम सीखेंगे फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कितना होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये किस वैल्यू पर एप्लीकेबल होता है, x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पर, यानी डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू जो होगी या डोमेन जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। तो आपने देखा ये हमारे पास आ गया है फॉर्मूला, कोई दिक्कत, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे, फटाफट देख लेते हैं कैसे ड्राइव होगा, बहुत आसान है। हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला, और क्या होता है 1 माइनस a का फॉर्मूला लगाएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, गॉट इट। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या करेंगे x इक्वल्स टू tan a मान लेंगे। ठीक है, कितना मान लेंगे, tan a इक्वल्स टू x मान लेंगे, बिल्कुल सही है। और इससे हम a की वैल्यू को निकाल लेंगे, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा tan इनवर्स x आ जाएगी, कोई दिक्कत। तो फटाफट देखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो ध्यान से देखिए cos, देखिए cos 2 ऐसी लगाएंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे कितना आ जाएगा tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a, कितना आ गया tan स्क्वायर a का मतलब कितना हो गया tan a। ध्यान से देखो इसकी जगह मैं सिर्फ x रख सकता हूँ, ठीक है, यस, और मैंने क्या रख दिया, इसको x रख दिया, x स्क्वायर आ गया अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, बन गया। अब क्या करेंगे, cos को ट्रांसपोर्ट कर देंगे सिंपली। तो आप देख रहे हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कितना आ गया cos इनवर्स कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपके साथ सामने ड्राइव हो गया है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से cos 2a का फॉर्मूला जो कि 10 के फॉर्मेट में होता है उसका यूज करके हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इस ग्रुप में लास्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे जो कि 10 का ही फॉर्मूला होता है, tan 2a का 10 के फॉर्मेट में। ठीक है, सो फटाफट उसको देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है, और जहाँ पर x की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जहाँ पर x की वैल्यू जो होती है
-1 से तो ग्रेटर देन और 1 से लेस देन होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं tan 2a का फॉर्मूला कितना होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, राइट। ये आपके सामने फॉर्मूला होता है, tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और फटाफट पता करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ड्राइव करने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, आपको दिख रहा है। हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू tan a मान देना है। ठीक है, x इक्वल्स टू tan a मानेंगे तो इससे a की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। तो फटाफट देखिएगा ध्यान से, tan ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखा, a की जगह कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 tan a की जगह कितना आ जाएगा, tan a की जगह x आ जाएगा 2x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखिए कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan को ट्रांसपोर्ट किया तो ये क्या हो गया, इनवर्स बन गया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके सामने बन गया है, फटाफट देख लीजिएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होता है हमारा इस ग्रुप का लास्ट फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम sin 2a का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ 10, cos 2a का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ 10 और tan 2a का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ 10 की हेल्प से तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को ड्राइव कर लेते हैं। देखिए अभी फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, एनसीईआरटी ने सिर्फ यहीं तक दी है प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन हम कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट 7th ग्रुप की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको जरूरत पड़ सकती है जब आप क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं बेहतर समझूंगा कि वहाँ ना पढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिल जाए। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल्स टू कोट इनवर्स क्या हो जाता है, क्या होती है बेटा, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, राइट, यही होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, यस, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। बेटा ये प्रॉपर्टी है और आपको साफ दिख रहा है किस फॉर्मूले से आ रही है, ये आ रही है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोट ए प्लस बी के फॉर्मूले से बेटा। और कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है कोट ए प्लस बी की, और इस प्रॉपर्टी से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकल जाता है ये वाला। ठीक है, तो देखिएगा फटाफट देख लेते हैं इसके डोमेन और कोड। आप कहेंगे डोमेन नहीं लिखे, एक्चुअली डोमेन इसलिए लिखे, आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, एक्चुअली जो आप जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उसमें डोमेन का यूज नहीं है आज सॉल्यूशन में, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स आपको खुद ही दे रहा है कि जो डोमेन पर बेस्ड हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बिल्कुल डिटेल्ड में आपको ये बता दिया है कि एक्चुअली डोमेन क्यों इतना एप्लीकेबल होगा। क्या 2 पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे जिनके बेसिस पर हमें देखना चाहिए कि डोमेन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले पार्ट के पहले ही प्रॉपर्टी के साथ डिटेल में बताई है। तो फटाफट हम एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आपको साफ दिख रहा है, x इक्वल्स टू कोट ए मान लो, और दूसरा क्या, y इक्वल्स टू कोट बी मान लो। इससे क्या होगा, इससे आप a की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ जाएगी, कोट इनवर्स x। ठीक है, और दूसरा इससे हमारे पास जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कोट इनवर्स y आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, अभी क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, कोट ऐसे ही लिखा, a की जगह वैल्यू पुट कर दी कोट इनवर्स x, b की जगह वैल्यू पुट कर दी कोट इनवर्स y इक्वल्स टू कोट a की वैल्यू पुट करी x, b की पुट करी y माइनस 1 अपॉन
कितना आ गया x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई। सिंपल सा फॉर्मूला है, इस कोट को ट्रांसपोर्ट कर देंगे टू द राइट हैंड साइड। व्हेन यू विल ट्रांसपोर्ट कोट टू द राइट हैंड साइड इट विल बिकम द इनवर्स। ठीक है, सो इट बिकम्स कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल्स टू कोट इनवर्स कितना आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। वाई प्लस एक्स लिखेंगे, सॉरी ये y प्लस एक्स लिखेंगे क्योंकि जो माइनस वाला फॉर्मूला होता है उसमें y माइनस एक्स आता है, उसे x माइनस वाई नहीं लिख सकते। देखो मैंने बताया है x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिखा जा सकता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है राइट। और आप x माइनस वाई को नॉट इक्वल्स टू y माइनस एक्स, तो इसलिए इस फॉर्मूले में आपको जब भी पढ़ेंगे आपको कोट बी प्लस कोट ए मिलेगा। एक फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, जिससे बच्चा अगर हम कोट ए प्लस कोट बी लिख दे तो हो सकता है कि वो निगेटिव में कोट ए माइनस कोट बी लिखा है, जबकि एक्चुअली फॉर्मूले में कोट बी माइनस कोट ए होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई। और ये आपके सामने प्रॉपर्टी जो है ड्राइव्ड हो जाती है बेटा। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके की प्रॉपर्टी होती है बेटा नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव में मैं बता देता हूँ। इस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मैं एक सेकेंड आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यहीं से। ये बेटा अगर फॉर्मूला माइनस का होता है, कोट ए माइनस बी होता, तो फॉर्मूला क्या होता है कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को आप ड्राइव्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, वरना मैं प्रॉपर्टी डायरेक्टली आपके सामने तो लिख ही रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, 7th ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी है, और जो ये कहती है कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y इक्वल्स टू कोट इनवर्स कितनी होगी बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? और इस प्रॉपर्टी को आप बड़े आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। ये रहा कोट ए माइनस बी का, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, तो ये थी बेटा प्रॉपर्टी आपकी। ठीक है, चलिए अब आगे हम 8th ग्रुप की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के। कट 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 कट, समझ में आ रहा है ईशा? ओके स्टूडेंट्स, सो 8th ग्रुप की प्रॉपर्टी में हमने साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले सीखे थे, तो हम उसी पर बेस्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, राइट? ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। इसी तरीके से इसका माइनस अगर हम बात करेंगे तो माइनस होता क्या है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही तो होता है। तो माइनस लिख दिया। अब मैं जरा इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी कहती है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू किसके होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होती है प्रॉपर्टी। और आप कह रहे होंगे सर बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फटाफट देख लेते हैं बेटा कैसे हम प्रॉपर्टी ड्राइव करेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और ये हो गई आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है a इक्वल्स टू
कितना मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और या फिर एक्स इक्वल टू साइन ए मान लो। अरे मैं डायरेक्टली लिख देता तो घबराया मत करो, एक्स इक्वल टू साइन ए मानना है हमें और वाई इक्वल टू, ठीक है, साइन बी मानना है। बात आई समझ में? इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारे पास ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी बेटा, और इससे हमारे पास जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो साइन इनवर्स वाई आ जाएगी, ठीक है। बात आई समझ में? तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। अब मजे की बात ये है कोस बी और कोस ए की वैल्यू कैसे लाओगे? अरे यार ये क्या बात हुई, कोस ए को मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे लिख दिया, कुछ समझ नहीं है, कुछ समझ में नहीं है बेटा। 10th क्लास की प्रॉपर्टी कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो इससे मैंने कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस ए स्क्वायर रूट निकाल देंगे क्योंकि कोस ए निकालना है, तो कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही तो लिखा है, बात आई समझ में? तो मैं इसको इसी तरीके से, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, हाँ आगे देखिएगा। इसी तरीके से कोस बी की भी क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगी, राइट। अब साइन स्क्वायर ए की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं ना, ये एक्स स्क्वायर। बात आई समझ में? तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। बात आ गई समझ में? क्योंकि देखो साइन बी की जगह मैं वाई रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो साइन बी की जगह ना वाई रिप्लेस कर दिया। देयर वाज साइन स्क्वायर बी, इट्स मीन इट बिकम वाई स्क्वायर। देयर वाज साइन स्क्वायर ए, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी। तो प्लस के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो फटाफट देख लीजिए कैसे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, साइन ऐसे ही लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी रख देंगे, ये रही, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की जगह कितना रख देंगे, साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, मेरे बच्चे साइन ए की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, साइन ए की वैल्यू तो हमने लेट ही की हुई थी, ये रही बेटा एक्स, तो ये आ गया एक्स इंटू कोस बी की वैल्यू ये आ गई बेटा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट, प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है बेटा, वो रही देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचा फॉर्मूले में, साइन बी, साइन बी की जगह आप वाई रिप्लेस कर सकते हो इंटू वाई, ठीक है। बात आई समझ में स्टूडेंट्स? ये मैं और साइड में कर देता हूँ, और अब आपको शायद बेटर समझ में आ गई होगी, ठीक है, यस, क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, ये तो मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, मैंने क्या करा, ये साइन जो फंक्शन है व्हेन यू विल ट्रांसपोर्ट इट टू द राइट हैंड साइड इट विल बिकम द इनवर्स, तो ये बन गया साइन इनवर्स, और ये कितना बचा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, और ये कितना बचा वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नाउ दिस प्रॉपर्टी हैज बीन प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से मैंने इनवर्स प्रॉपर्टी आपके सामने निकाल कर दिखा दिया, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप नेगेटिव वाली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव में फॉर्मूला आप साइन ए माइनस बी लगाएंगे इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फटाफट देख लेते हैं इस माइनस वाली प्रॉपर्टी को भी, मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ड्राइव्ड आप खुद कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स कितना बचा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने ब्रैकेट भी लग गया और ये आपके सामने प्रॉपर्टी हो गई है ड्राइव्ड। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, इस ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हाउ वी ड्राइव द प्रॉपर्टी,
देयर इज अ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी की मदद से हम ड्राइव कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्लास 11th इज नॉट इम्पोर्टेंट बट दिस इज इम्पोर्टेंट हाउ वी आर गेटिंग इट, ठीक है, बिकॉज इससे आप क्लास 11th को थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी को सीखेंगे और वो है कोस की, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं कोस की प्रॉपर्टी को। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको साइन ए प्लस बी की फॉर्मूले से ड्राइव कराया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, उसी तरीके से हम कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी की मदद से कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, एक ये आइडेंटिटी हम प्रूफ करने वाले हैं और साथ ही साथ कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई के बारे में। तो देख लेते हैं क्या होती है प्रॉपर्टी। तो देखिए प्रॉपर्टी कहती है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज अ प्रॉपर्टी और this property we can prove it with the help of cos A plus B identity, and we know this cos A cos B minus sin A sin B। मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि cos A plus B में प्लस वाली आइडेंटिटी में माइनस आता है और माइनस वाली आइडेंटिटी में प्लस आता है। तो करना कुछ नहीं है, आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं और अब आपको आई थिंक बहुत अच्छे से विजुलाइज हो गया होगा कि हम कैसे प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं, कैसे हम ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम x इक्वल्स टू कोस ए मान लेंगे और y इक्वल्स टू कोस बी मान लेंगे। इससे हमें क्या ड्राइव हो जाएगा, इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी कोस इनवर्स x में और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी कोस इनवर्स y, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैंने एक बात और बताई थी, साइन a, इससे साइन a और हमें मिल सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए साइन a कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और साइन b आपको अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने कैसे लिख दिया, ये वैसे ही लिखा है बेटा जैसे मैंने पिछला आपके सामने ये आइडेंटिटी का यूज़ किया था, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए, एक बार और देख लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, राइट। और इससे साइन ए की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी कितनी, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर, सिंपल। अब क्या करना है, कोस ए को रिप्लेस कर दो मेरे बच्चे, एक्स से कर दो। तो ये क्या बन गया, साइन ए की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। इसी तरीके से साइन बी भी आपके पास अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा। अब फटाफट इस प्रॉपर्टी में वैल्यू पुट करते हैं। तो कोस हम ऐसे ही लिखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे कितनी आ गई, ये रही कोस इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू कोस इनवर्स वाई। तो देखिए कोस इनवर्स एक्स आ गया प्लस ये आ गया कोस इनवर्स वाई, ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा, कोस ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, ये रही बेटा। और कोस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, वाई है, माइनस साइन ए की, मेरे बच्चे साइन ए की वैल्यू देखिए हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कैसे ड्राइव हुई। तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो देख लीजिए, ये मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ जिससे चीज़ें होच पोच ना हो, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, ये आ गया आपके पास कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू, ये जो कोस था व्हेन यू विल ट्रांसपोर्ट इट टू द राइट हैंड साइड इट बिकम द इनवर्स। तो ये इनवर्स बन गया कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके सामने आ चुकी है प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या यही लिखी है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, यही लिखी है एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे कर रहे हैं। चलिए अभी हम इसका सेकंड पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव आप अच्छे जानते हैं, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी
प्लस साइन ए साइन बी। तो उसी तरीके से इसका सेकंड आइडेंटिटी हम देख लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाती है आपके पास नेगेटिव वाली भी प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये ग्रुप की प्रॉपर्टी भी जो कि ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हम एक ग्रुप और प्रॉपर्टी का डिस्कस कर लेते हैं। चलो, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। आप जानते हैं साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 sin a cos a, ये जानते हैं। तो इसकी हेल्प से एक प्रॉपर्टी और हम ड्राइव कर सकते हैं बेटा। तो देखिए क्या है, 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू किसके होता है वो, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार श्योर कर लेता हूँ, 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रॉपर्टी बेटा। तो फटाफट देख लेते हैं हम क्या करने वाले हैं। हमने क्या किया, साइन ए इक्वल्स टू एक्स मान लिया बेटा, लेट्स से। तो इससे आपको पता है x की जो a की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स x आ जाएगी। ठीक है, साइन इनवर्स x आ जाएगी, ये हो गई बेटा a की वैल्यू साइन इनवर्स x। अभी हम क्या करेंगे, कोस a निकालेंगे। तो कोस a ऑब्वियसली आप जानते हैं इन टर्म्स ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये कैसे निकालने हैं, ये वही फॉर्मूले से निकालने हैं बेटा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप जानते हैं कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इससे कोस a की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a की वैल्यू आपने यहाँ से x रख दी है। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फॉर्मूले में रखिएगा साइन 2 a की जगह आप वैल्यू रख दीजिएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 2 साइन a की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे पास x है, और कोस a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। गॉट इट। और अब क्या करेंगे, ये साइन जो फंक्शन है ये ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन इनवर्स कितना आ गया 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपके सामने 10th का फर्स्ट पार्ट ड्राइव्ड, और प्रॉपर्टी भी आपको बता दी इनवर्स की भी और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी बना दी है। ठीक है, एक और इसमें हम कोस 2a का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कोस 2a का फॉर्मूला कितना जानते हैं, यस, इसको ऊपर ले जाते हैं। कोस 2a का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो इससे भी हम एक प्रॉपर्टी को ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं पहले कोस 2 कोस इनवर्स x इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, कोस इनवर्स कितनी हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 1। राइट, देख लेता हूँ, यस, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल सही है। ये प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है बेटा। ठीक है, तो देखिए फटाफट क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले में हम a की जगह तो रखने वाले हैं कोस इनवर्स x इक्वल्स टू कोस ए मानेंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू कोस ए मान लेंगे बेटा। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, कोस ए आ गया, और इससे हमें क्या मिलता है कि a की वैल्यू कोस इनवर्स x मिल जाती है। a की वैल्यू कोस इनवर्स x मिल जाती है मेरे बच्चे, x इक्वल्स टू कोस ए। हाँ जी, और इसी तरीके से आपको बस यही यूज़ करना था। बाकी कोस ऐसे लिखेंगे 2a, हमने क्या काम करा 2 ऐसे लिखा, और a की जगह आपने कितना रख दिया, a की जगह आपने कोस इनवर्स x रख दिया। तो ये आ गया आपके पास कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर a की जगह आपने x स्क्वायर रख दिया माइनस 1। तो इस तरीके से ये 2 कोस इनवर्स x इक्वल्स टू, ये जो कोस था ये ट्रांसपोर्ट किया तो ये क्या बन गया, इनवर्स फंक्शन बन गया इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। और ये प्रॉपर्टी भी आपके पास
ड्राइव्ड हो जाती है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारे आपका डीपली और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो आर.टी. शर्मा ने रिकमेंड कर रखी है, लेकिन अभी हम सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, 2.2, ठीक है। तो कल हमारी बहुत ही डिटेल में चर्चा होने वाली है एग्जाम्पल के बारे में और एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपसे जो क्वेश्चंस हो पाते हैं आपको ट्राई करने हैं ताकि आप जल्द से जल्द क्वेश्चंस को कर पाएँ और हम चैप्टर ख़त्म करें। इसके बाद सिर्फ मिसलेनियस होनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।